गांव में एक ऐसा आदमी था जिसे लोग लाल आंखों वाला आदमी के नाम से जानते थे। उसका असली नाम था रघु, लेकिन उसकी आंखों की तेज लालिमा ने उसे यह अजीब सा नाम दे दिया था। रघु का चेहरा हमेशा खौफनाक और गंभीर रहता था और उसकी आंखों में एक ऐसा गम छिपा हुआ था जो गांव के लोग समझ नहीं पाते थे। उसकी आंखों में लालिमा एक बुरी आदत या बीमारी के कारण नहीं थी, बल्कि यह उसकी तकलीफों और दुखों की निशानी थी। रघु कभी गांव के बाहर एक समृद्ध व्यापारी हुआ करता था, लेकिन समय ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसके व्यापार में मंदी आई और धीरे धीरे उसने सब कुछ खो दिया। उसकी आंखों की यह बदलती हुई रंगत इस बात का संकेत थी कि उसने अपने भीतर एक गहरी पीड़ा और अकेलापन महसूस किया था। रघु का दिल दुखों से भर चुका था और वह अपनी तकलीफों को किसी से साझा नहीं कर पाता था। वह जानता था कि लोग उसे समझ नहीं पाएंगे और शायद उसका दुख किसी के लिए भी मायने नहीं रखता। इसलिए उसने खुद को गांव के दूसरे लोगों से दूर कर लिया। वह अपनी दुकान बंद करके एक छोटे से पुराने घर में रहने लगा। दिन रात वह घर में अकेला रहता, बस अपनी यादों और गमों में खोया रहता। गांव में लोग उसकी किस्से सुनते थे, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। सब बस यह कहते रहे कि वह लाल आंखों वाला आदमी है, और किसी भी तरह का दिलचस्पी लेने की बजाय लोग उससे डरते थे। रघु का गम और अकेलापन उसकी आंखों में एक अजीब सी लालिमा में बदल गया था, जैसे वह जीवन की सारी पीड़ा अपनी आंखों में समेटे हुए हो। एक दिन गांव में एक छोटी सी बच्ची सिया आई। सिया बहुत ही प्यारी और निडर थी। वह हमेशा गांव के लोगों से मिलती और उनका हालचाल पूछती। एक दिन उसने रघु को देखा और उसकी आंखों में जो लालिमा थी, उसे देखकर वह डरने की बजाय रघु के पास गई। सिया ने बहुत ही मासूमियत से रघु से पूछा, आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? रघु चुप रहा, लेकिन सिया ने फिर से पूछा, क्या आप दुखी हैं? यह सवाल रघु के दिल में एक ज्वाला की तरह जल उठा। उसने देखा कि सिया का दिल सच्चा था और उसकी मासूमियत में कोई डर नहीं था। यह सवाल रघु को अंदर से हिला गया। उसने धीरे धीरे अपनी कहानी सिया को सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने अपना सब कुछ खो दिया और अब वह अकेला महसूस करता है। सिया ने रघु की आंखों में देखा और कहा, आपकी आंखें इतनी लाल हैं क्योंकि आप बहुत रोए हैं, है ना? लेकिन अब आपको अपनी पीड़ा दूसरों से छुपाने की जरूरत नहीं है। हम सब आपके साथ हैं। सिया के शब्दों ने रघु के दिल को छुआ। वह पहली बार महसूस कर रहा था कि कोई उसे समझता है, कोई उसे देखता है। उसकी आंखों की लालिमा धीरे धीरे धुंधलाने लगी, क्योंकि अब उसने अपनी तकलीफों को साझा किया था। उस दिन के बाद रघु ने फिर से गांव में आना शुरू किया और धीरे धीरे लोगों से जुड़ने की कोशिश की।